तुम च नंदे आनंदे मऊ चेयने नंद सहा परमिताते पद विंदे पऊ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशी गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ है जो मैं विनाश भव झूमना ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व स्वयमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहज में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृत रसा स्वादन कराने वाला शुद्ध जिन उपदेश। जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से, सर्वांग मतलब अपन अंग मतलब रोम, शरीर को प्रदेशों को समझते हैं कि शरीर के प्रदेशों से निकल रहा है, लेकिन शरीर के प्रदेश संयोग रूप हैं सिर्फ, लेकिन उनके सर्वांग मतलब उनके सर्व आत्म प्रदेशों से। सर्वांग मतलब पुद्गल रूप नहीं, सर्वांग में ज्ञान ज्योति जल रही है ना। सर्वांग अर्थात आत्मा के अनंत शुद्ध प्रदेश, तो वो अनंत चतुष्ट स्वभाव में लीन है। तो उनके अनंत शुद्ध प्रदेशों में से सर्व प्रदेशों में शुद्धता व्याप्त है, तो अनंत शुद्ध प्रदेशों में अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन किल्लोले कर रहा है। तो ऐसे अनंत दर्शन अनंत ज्ञान के जो अनंत अनंत अमृत झर रहा है, अनंत अनंत उनके सर्व रोम रोम से जो अनंत अनंत आनंद परमानंद झर रहा है, उस अनंत परमानंद से कहो, उस परम केवल ज्ञान केवल दर्शन की ज्योति से कहो, उस परम ज्योति से जिनेंद्र भगवान की जो सर्वज्ञ परमात्मा की जो वाणी है वो झर रही है, सर्वात्म प्रदेशों में झर रही है उनके। संयोग हुई भूमिका में आपको दिख रहा है कि परम उदारिक शरीर के रोम छिद्रों में से शुभ सर्वश्रेष्ठ पुण्य से दिव्य ध्वनि के रूप में भाषा वाणिना रूप जीवों को जानने में आ रही है, सुनने में आ रही है। ये व्यवहार दिख रहा है आपको, लेकिन निश्चय ये है कि वह अभी शरीर संयोग में है, लेकिन उस संयोग मन वचन काय रूप योगों में उनका शुभ अशुभ योगों में उनका एकत्व नहीं बचा, अपनत्व नहीं बचा। पूर्ण एकत्व चतुष्टय में स्वभाव से प्राप्त करने वाले वह वीतरागी परम योगी सर्वज्ञ परमात्मा जिनेंद्र देव उनके सर्वात्म प्रदेशों से, सर्वांग से, अनंत गुणों से उज्जवल होती हुई अर्थात प्रकाशित होती हुई ये दिव्य ध्वनि बिल्कुल उद्घटित हो रही है। उद्घटित होती क्या कह रही है? ये दिव्य ध्वनि उद्घटित होती हुई कह रही है याद्य मनादि शुद्ध। ये आत्मा आदि से अनादि तक संपूर्ण रूपेण शुद्ध है। सोचो, आत्म प्रदेशों से ललकार निकल रही है उनकी, शुद्ध आत्म प्रदेशों से, उनके सर्वांग से, सर्वात्म प्रदेशों से, शुद्ध आत्म प्रदेशों से ललकार निकल रही है। और वो ललकार क्या कह रही है, और वो गर्जना क्या कह रही है? वो कह रही है कि आद्य मनादि शुद्ध। वो स्वयं से ललकार कर रही है, वो स्वयं में
वस्तु स्वभाव को प्रकाशित कर रही है। ज्ञान में सत्ता केवल ज्ञान में स्वभाव से अनंत वीरमय स्वयं प्रकाशित कर रही है। क्या प्रकाशित कर रही है कि मैं अनादि अनंत काल से शुद्ध हूं। आत्मा की आवाज निकल रही, आत्मा की दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही है। देखो, शुद्ध आत्म प्रदेशों में शुद्धता का आचरण प्रकट हो गया। और अपन अच्छा देखो, संसारी जीव को देखो, अपनी अपेक्षा करो। यहाँ अभी ये जीव अनादि काल से इसका स्वभाव तो इसके पास है, लेकिन इस जीव का मिथ्यात्म, मोह, मद, अज्ञान, कसाय, आरती, रति, ये सारे प्रमाद, इन सब में रत होके ये जीव आत्मा नाना प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप आचरण कर रहा है। अनादिकाल से पुद्गल से ममत कर रहा है, मन वचन काय आदि शुभ अशुभ योगों में एकत्र करके बैठा है। तो इस जीव के सर्वांग से, सर्वात्म प्रदेशों से पुद्गल में एकत्र होने के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होती हुई दिख रही है। अर्थात इस जीव के संपूर्ण संस्कारों में देखा जाए, संपूर्णतः संस्कारों, मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, इस मिथ्या दृष्टि जीव के संपूर्णतः संस्कारों में देखा जाए तो उसके संपूर्णतः संस्कारों में पूर्णतः पुद्गल का प्रभाव चल रहा है। संस्कार अर्थात पुद्गल में आचरण, और ये अज्ञानी जीव, संसारी जीव इस पुद्गल के आचरण में इतने एक में एक हैं, मन वचन काय के अपने अनादिकालीन संस्कारों के कारण इन पुद्गल के सहकार से इतने प्रभावित हैं कि ये पुद्गल में आचरण कर रहे हैं। सर्वात्म प्रदेशों से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मिथ्या पुरुषार्थ इनके रोम रोम से दिख रहा है, मिथ्या अनबोधना इनके रोम रोम से दिख रही है, मिथ्या चारित्र इनके रोम रोम से दिख रहा है। चाहे अच्छे काम करें, पुण्य के काम करें, तो ये बाहर धर्म के बाहर के काम करें, तो ये बाहर में अपने संसार के कार्य करें, तो ये कुछ भी करें, इनके रोम रोम से पुद्गल का प्रभाव दिखता है। और ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, ये संसार में अनुरक्त ये जीव सम्यक्त हो जाने के बाद भी इन संस्कारों से सच्ची श्रद्धा के सन्मुख होने के बाद भी इन संस्कारों से इतना प्रभावित है कि वो इन संस्कारों को नहीं नकार पाता। अतः पुद्गल के सहकार करने की वृत्ति, पुद्गल के प्रभाव के सहकार करने की वृत्ति, अपने मन वचन काय योगों की जो सकंप स्थिति है उसको नकार नहीं पाता है। अर्थात उससे रहित अतीन्द्रिय चेतन में निराकार पर ब्रह्म चेतन ध्रुव स्वभाव को देख नहीं पाता। भाई क्यों है इसकी वृत्ति ऐसी? क्योंकि हमने परसों भी बताया था, शायद कल भी बताया था कि जीव के सर्वांग में दर्शन ज्ञान चेतना बह रही है, और दर्शन ज्ञान चेतना उसके पुरुषार्थ वीर आदि का आवरण रूप मिथ्या परिवर्तन होने के कारण से, वो मिथ्या परिणति होने से वह जीव अनादि काल से अपने स्वभाव से विपरीत मिथ्या ही परिणमित हो रहा है। और अब देखो, अब एक मिथ्या दृष्टि जीव पूर्णतः मिथ्या रूप परिणमित होता हुआ अनादि काल से मिथ्या ही परिणमित हो रहा है, और इसे मिथ्या रूप परिणमित होता हुआ एक इंद्रिय पर्याय में अक्षर के अनंत में भाव हो जाएगा। यह है मिथ्यात्व की प्रभावना, पुद्गल की प्रभावना, अनादिकालीन संसारी जीव की पुद्गल की प्रभावना। और देखो, और वही यदि जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में एकत्र करके, ध्रुवता में एकत्र करके, शुद्ध स्वरूप में चरण करके, जिनेन्द्र भगवान जो जागरण करा रहे हैं, वो सारे विकल्पों से, अपनी सारे धारणा से ऊपर उठ के आद्यम अनादि शुद्धम, यदि ऐसा सत्य का ग्रहण कर लेगा, ऐसे सत्य को सहकार कर लेगा, तो इस परम सत्य के सहकार से वो देखो सर्व भगवान के सर्वांग से, सर्वात्म प्रदेशों से दिव्य ध्वनि प्रसारित हो रही है, आत्म प्रदेशों से निकल रही है कि अयम आत्म तत्व अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, उनके सर्वांग से निकल रही है। और वही सर्वज्ञ देव अक्षर के अनंत में भाग नहीं, अब वो अक्षर के
अनंत स्वभाव रूप अर्थात अक्षय स्वभाव रूप केवल ज्ञान को व्यक्त करके बैठे हों, पूर्ण केवल ज्ञान को व्यक्त करके बैठे हैं और वह ऊर्ध्वगमन करके सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। अभी तो लोकोत्तम देव हैं ही, फिर परम देव सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। इस संसार की यात्रा से दुख से छूट जाएंगे अर्थात सर्वात्म प्रदेशों से सत्य की प्रभाव ना करेंगे, सर्वात्म प्रदेशों से अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव की प्रभाव ना करेंगे, सर्वात्म प्रदेशों से। देख लो भैया, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे समझ लो आप। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है, ये सर्वज्ञ परमात्मा के अनंत ज्ञान की, उनकी ऐसी ज्योति की अनुभूति इसलिए करवाई है और मिथ्या दृष्टि के जो अनंत मिथ्यात है उससे विरक्त होने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि यह जीव अपने नाना प्रकार के विकल्प रूप धारणाओं से उठ नहीं पा रहा, संक्लेशित परिणामों से नहीं उठ पा रहा, अपने मन के मोह से नहीं उठ पा रहा, अपने संस्कारों का जो मोह है ना उसको, उन संस्कारों के मोह से नहीं उठ पा रहा और ध्रुव अनादि अनंत चेतना का विश्वास नहीं कर पा रहा, विश्वास नहीं हो रहा उसे। ओ मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ और ये आने जाने वाला परिणामन सब पुद्गल का परिणामन है, पौद्गलिक परिणामन है। मैं तो शाश्वत त्रिकाल ध्रुव चेतना हूँ, ब्रह्म में मेरा स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद में मेरा स्वभाव है और ये कर्ता भोक्ता ये संसारिक अवस्थाएं ये मेरा स्वभाव नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करते हुए ओ मैं तो शुद्ध बुद्ध ब्रह्म में आत्मा हूं, पुद्गल में मेरा परिणमन नहीं होता, मिथ्यात्म में मेरा आचरण नहीं होता। जिनके अभिप्राय में इतनी विशुद्धता आई है, जिनके अभिप्राय में ऐसा विशुद्धता का जागरण हुआ है, विशुद्धता का जन्म हुआ है कि वो अनादि निधन चेतन स्वरूप में हूँ, वो अनादि निधन ज्ञान में सत्ता मेरी सत्ता है, वो अनादि निधन ध्रुव प्रकाश में स्वभाव मेरा प्रकाश है, जिनके अंतरंग में ऐसी अद्भुत अविचल ज्ञान में सत्ता का जागरण हुआ है, बोध प्राप्त हुआ है, ओ ये पूरा संसार असार पुद्गल का पिंड है और मैं तो इससे भिन्न चैतन्यमय आत्मा हूँ। तो उन्हें भगवान जी बुद्धि के विकल्प चलते समय भी, संसार की योजनाएं चलते समय भी और ये सारी स्थितियां बाहर की चलते समय भी ये बोध रहता है कि अहो मेरा तो परिणमन ही नहीं हो रहा, मैं तो परिणमित ही नहीं हो रहा, मैं तो आद्यम अनादि शुद्ध हूँ। ये सारा परिणमन, सारा का सारा पुद्गलिक परिणमन, विकल्प का परिणमन, संयोगों का परिणमन, भावनाओं का परिणमन, संयोगात्मक भावनाओं का परिणमन सब एक समय की अवस्था में चल रहा है। देखो मुझसे भिन्न अभेद निराकार ध्रुव चैतन्यमय शक्ति, ध्रुव शक्ति चैतन्यमय भगवान आत्मा बोध। ये बोध कैसे आएगा? संसारिक पक्षों को छोड़ के, अपने मोह राग और ममत्व को छोड़ के। भाई मोह राग और ममत्व हमने छोड़ तो दिया, अभी तो मोह राग और ममत्व